राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा। के चेहरे पे एक चप्पल मारते हैं पाकिस्तानियों की, अपने औकात में आ जाएं। चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें, इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी आएंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। इस कौम में 2 टके की गैरत नहीं है। इस कौम में इतनी इज्जत नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि डिक्टेटर के सामने खड़े होकर यह बोल दे कि तू ऐवान सदर में क्या कर रहा है, तू जा, तेरा काम सरहद पे है या फिर तेरा काम बैरक में है। इस चीज पे खफा होते हैं कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों। वहां पे मंदिर था, जो मंदिर में मूर्तियां मिली हैं खोद के नीचे, वो एक मुसलमान के मोहम्मद, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था, के मोहम्मद ने वो डिस्कवर करी थी। वहां पे रामलला की मूर्तियां मिली, वहां पे मंदिर था। और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद, जब जहां पर मस्जिद था वहां पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा। ये सब बकवास की बातें हैं। वो मंदिर बन गया है, जिसको ना पसंद आए वो भाड़ में जाए। वो मंदिर तो वहीं रहेगा और हजारों दर हजारों साल रहेगा। 428 मंदिर थे, जिसमें से 408 तोड़ दिए तुम लोगों ने। किसी ने कुछ करा? नहीं। जड़ावाला में तुम लोगों ने दर्जनों ईसाइयों के चर्च फूंक दिए, किसी ने कुछ बोला नहीं। हमारा एक मंदिर जो पहले मंदिर था, जिसको बाबर के एक बंदे ने तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया, उसके ऊपर मंदिर, तो तुम्हें मौत आ गई। लेकिन इंशाल्लाह एज अ शाह साहब सैयद आले रसूल हूं मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा खून है। इंशाल्लाह हम एक दिन इतनी हाइट ग्रेड पे लेके जाएंगे अपने मुल्क को। और ये इंशाल्लाह मैं यंग आदमी हूं, मैं इंशाल्लाह अपने अंदर फुल कैंपेन करूंगा इस चीज। तुम नहीं मानते राम मंदिर को, वो हिंदुओं के लिए बेवकूफ है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? ठीक है, मान लेते ठीक रहता, नहीं मानते कोई। और एक समय था जब हम डिवाइडेड थे, जब हम बटे हुए थे, तो एक बाबर जैसा कीड़ा मकोड़ा आके वहां पे अटैक कर सकता था। टुडे वी आर यूनाइटेड। किसी के बाप में हिम्मत हो तो करके देख लो कुछ। ज्यादा जवानी फूट रही है, ज्यादा मर्दानगी फूट रही है, करके देख लो, करके देखो जरा, फिर हम तुम्हें बताएंगे। बात तो सही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब ये जो बात की जाती है कि ये जो है ये बाबर के नाम पर है, तो ये बाबर के नाम पर जो है वो नहीं है, बल्कि बाबरी जो था वो बाबर का ही एक लड़का था उसके साथ, और बहुत ज़्यादा बाबर उससे मोहब्बत करता था, उसके नाम पर जो है वो रखा गया ये। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये बाबरी के जो है वो बाबर के नाम से है, इस वजह से कहा जाता है। देखिए जो भी है व्हाटएवर, लेकिन ये बात अपनी जगह पर कि इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन्वेडर्स आते रहे और वहाँ पर जो टेम्पल्स थे वो उठाए गए, मस्मार किए गए, बहुत सारी और बिल्डिंग्स इमारतें जो है ऐसा किया गया। तो सिर्फ वहाँ पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसा बहुत सी जगहों पर हुआ है। तो उस सिलसिले में उन्होंने जो है वो एक उनकी इसमें एक बहुत बड़ी जीत है, उनके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये ऑर्डर आया और इसमें वो जीत गए और फिर उन्होंने अब वो बनाकर जो है वो दिखा दिया है। मैं आखिर में इसके साथ आपको बताती चलूं कि इसके साथ साथ जो उनका कोर्ट है उसने मस्जिद के लिए भी अलग जगह अलॉट कर दी थी और वो भी बनना शुरू हो गई, और उसके लिए जो उसकी इनॉग्रेशन है शायद इमाम काबा या इस तरीके से किसी ऐसी पर्सनालिटीज को बुलाया जा रहा है। वो उसकी जब भी आगे चल के कोई भी डेवलपमेंट होगी वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि जो हिंदुओं के हजारों मंदिर तोड़े हैं उसके ऊपर मस्जिद बनाया, हम सबका जरा खाक छानो, जरा पता लगाओ। वी आर नॉट सेइंग दैट। 3 मंदिरों की बात है, 3 जो हमारे, आपके काशी है, आपका मथुरा है और अयोध्या है, 3 की तो बात हुई है। हम तो नहीं घसीट रहे ना इतिहास से हर चीज, और हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से पता लगाया जाए। क्या गलत कर दिया इसमें? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी। ये क्या हाया सोफिया के जैसे था कि अर्दोगान एक दिन आया, उसने बोला बनाओ मस्जिद, इसको खट से बन गया मस्जिद? ऐसा था क्या? हमने अर्दोगान की गुंडागर्दी करी? 85% है इंडिया के कर सकते हैं गुंडागर्दी, कल कर सकते हैं, और किसी का बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता। बताओ, कर देंगे गुंडागर्दी बोलो, पर नहीं करी, हमारे खून में नहीं है। ये केस चला, जब अंग्रेज सरकार थी तब भी केस चला, जब भारतीय सरकार आई तब भी केस चला। विश्व हिंदू परिषद वाले कोर्ट में गए थे। पहले ज़ैद हामिद साहब इसके ऊपर जितना मर्जी सर पीट लें, जितना मर्जी पिट लो,
पिट्टन डाल दें, आप जो मर्जी करते रहें। जैसा मैंने कहा, क्या उखाड़ लेंगे आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। जो उन्होंने करके दिखाना था वो दिखा दिया। अब आप उसकी बहस करते रहें, डिबेट करते रहें, लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का तो इसके अंदर कोई वो है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि वहां पे अपने मंदिर कहाँ हैं, कैसे कैसे मंदिर थे जो टूट टाट के अब कहाँ पर पहुंच चुके हैं। पहले उनका तो हिसाब दे दे आप दूसरों के, उसका तो कोई वो है। लेकिन आपको पता ही है ये तो हो नहीं सकता कि इसके ऊपर जो है वो बात ना हो। और जलसे, मैं तो सोची थी कि जमात इस्लामी ने कोई जलसे जुलूस निकालने शुरू किए या नहीं किए। ऐसा कुछ होगा तो हम जरूर आपको अब तक पहुंचाएंगे। बहुत बड़ी गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इंडिया की बात करना तो गलत है। मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया की ही हो, क्योंकि अगर मुसलमान तो कभी बात नहीं करती, मुसलमान कभी भी अपने तकवे से नहीं हिलता। बात है तो वो इंडिया की ही है, तो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम लड़की है, आपने देखा उसने हिजाब किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ, लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इसमें कौन सी गलत बात है? क्या पता वो क्या कर रही है, वो अपने अल्लाह को देख रही हो इसमें, या अपने नबी को देख रही हो। वो क्या पता इसके बाद इसको मार दिया गया हो। जबरन ऐसा काम भी हो सकता है। आजकल औरत को ऐसे भी होता है, औरत के साथ। औरत को कौन समझता है? ये कश्मीरी लड़की है, मकबूजा कश्मीर की। ये तो जरूरी नहीं है कि ये कश्मीरी लड़की ही हो, ये कोई हिंदुस्तान की भी लड़की हो सकती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, हमेशा पाकिस्तान मुसलमानों की चौधरी बनने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोई मुसलमानों का चौधरी नहीं है, क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान में ये लोग क्या कर रहे हैं, जिनके फैमिली में से फैमिली पर्सन मिसिंग है, वो लोग सड़कों पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन उनको भी मारा पीटा जा रहा है। अभी अभी ये लोग ईरान पर मिसाइल अटैक किए थे। ईरान के अंदर जो बलूचिस्तान है, वहां पर मिसाइल अटैक करके जो बालूच एक्टिविस्ट है उनको मार दिया। अफगानिस्तान के अंदर ये लोग क्या किए थे सबको पता है, और उसके चलते आज अफगान वालों से इनका क्या रिलेशन है वो भी सबको पता है, बोलने की जरूरत भी नहीं है। सिंध के अंदर वैसी हालत है, फिर भी ये लोग दुनिया भर के मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। आज के तारीख में पीओके में क्या चल रहा है, कैसे उन लोगों को डिप्राइव किया गया है, किस तरीके का इनके लिए उनके दिल में नफरत है, वो भी बोलने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो गिने चुने सेंसिबल लोग हैं वो ही इनको एक्सपोज कर देते हैं। चलिए ऐसे लोगों को भी थोड़ा सुन लेते हैं। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पोलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। इसको जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि एक पार्लियामेंट, एक सीएम थे इंडिया के, मुझे किसी स्टेट के, मुझे उनका नाम भूल जाता है, बार बार स्टेट का भी भूल जाता है और उनका भी भूल जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, और ये सारा यूपी अगर आप देखें, सारे ऑप्टिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। ये ऑप्टिक्स इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है। हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है इस सारे को, और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो हुआ। अगले दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, ₹1 डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला। और ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक मल्टी $1 मिलियन प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा। ये एक आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए, और उसमें हमने देखा
कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की इस सेरेमनी में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे और उनकी कवरेज इस तरीके से की गई कि जब वो अपने घर से निकले फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से वहां पे उतरे, उसके बाद वहां पे वो राम मंदिर के उस जगह पर पहुंचे। ये सब मुसलसल चलता रहा। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरीज से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है।